प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास के पाठ 7 को पढ़ाकर समझाया था। आज की वीडियो में हम भाषा माधुरी के पाठ 8 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है किस्से कहावतों की दुनिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि इस किस्से और कहावतें कैसे बनी, और यह बहुत ही रोचक पाठ है तथा इसमें विभिन्न उदाहरण भी दिए गए हैं। आइए तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी। बच्चों, कहावतों को लोकोक्तियाँ भी कहते हैं, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती, मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल आदि। तो देखिए बच्चों, इन कहावतों का अर्थ होता है आकाश पाताल एक कर देने का अर्थ है बहुत कठिन परिश्रम करना। मियाँ की जूती, मियाँ के सिर का अर्थ है कि अपना हित खुद करना। और कोल्हू का बैल का अर्थ है कठिन परिश्रमी होना। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो लीजिए, आज आप 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़िए। एक राजा था। उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती। सिपाही करे भी तो क्या करे, सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। राहगीर बच्चों यात्री या मुसाफिर को कहते हैं, और राजमहल का अर्थ होता है राजा का महल। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है। उत्सुकता का अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। डरते डरते वह महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान। आलीशान का अर्थ है बहुत बड़ा और भव्य। वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी। सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। झोले अर्थात थैले में डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया। राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। कामयाब होने का अर्थ होता है सफल होना। इस बार राजा बहुत बिगड़े अर्थात क्रोधित हुए। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। हाजिर का अर्थ है उपस्थित होना। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। कोतवाल अर्थात नगरपाल। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ लिया गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बोला, महाराज, यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या? चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लुट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बच्चों, इसका अर्थ होता है कि स्वयं गलती करने वाला दूसरों को ही अपराधी ठहराए। लीजिए एक और किस्सा पढ़िए। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। भोज अर्थात दावत। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। बड़ाई, प्रशंसा या तारीफ।
ख़ास तौर से खीर की तारीफ़ सभी ने की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन नहीं अगाता था। मन नहीं अगाने का अर्थ होता है मन नहीं भरता था, अर्थात और मन करता था कि और ज़्यादा खा लें। उसी गांव में एक भिखारी था, माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। उजली अर्थात सफ़ेद। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। वह तो जन्म से नेत्रहीन था। नेत्रहीन अर्थात नेत्रों से हीन या अंधा। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। इधर उधर देखने लगा। पोखर के किनारे एक बगुला दिखा। पोखर अर्थात तालाब। बोला, माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। भला माधो ने कभी बगुला देखा हो तब तो समझे, क्योंकि वो देख नहीं सकता था तो उसने बगुला भी नहीं देखा था। कुछ देर तो माधो चुप रहा। फिर उसने सकचाते हुए पूछा, सकचाते हुए अर्थात संकोच करते हुए, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाह को कोहनी पर से मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा, माधो का हाथ पकड़ा, फिर उसे अपना हाथ टटोलने को कहा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला, फिर गहरी सांस ली। निराश होकर कहा, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। तो बच्चों इसका अर्थ होता है कठिन कार्य। अब मैंने इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ आपको लिखकर बताए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। आइए अब हम शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। शब्द अर्थ, आकाश पाताल एक कर देना, कठिन परिश्रम करना। कोल्हू का बैल, बहुत परिश्रमी होना अर्थात कार्य में ही लगे रहना। राहगीर, यात्री या मुसाफिर। कहावतें, लोकोक्तियाँ। उत्सुकता, जिज्ञासा या जानने की इच्छा। आलीशान, बहुत बड़ा और भव्य। राजमहल, राजा का महल। आदेश, आज्ञा। कामयाब, सफल। हाजिर, उपस्थित। कोतवाल, नगरपाल। अब ये मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ है स्वयं गलती करके दूसरे को दोषी ठहराना। बड़ाई, प्रशंसा। मन नहीं अगाता, मन नहीं भरना। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन या अंधा। पोखर, तालाब। सकुचाते, संकोच करते हुए। तरकीब, उपाय या तरीका। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य। अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर आदि अभ्यास कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।